जय श्री कृष्णा। मैं निखिल तिवारी आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्याज और लहसुन के बारे में। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई, प्याज और लहसुन का सेवन संत महात्मा ऋषिगण क्यों नहीं करते हैं, प्याज और लहसुन से बना हुआ भोजन का भोग भगवान को क्यों अर्पण नहीं किया जाता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद कहता है कि प्याज और लहसुन अमृत है और वास्तव में अमृत है। ठंडी के समय में सर्दी जुखाम हो जाए तो लहसुन की 3 से 4 पोथी का हम सेवन करते हैं और ठंडी में जो जुखाम हुआ है, हमें सर्दी जुखाम, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। गर्मी के समय में अगर हमें लू लग जाए तो हम प्याज का सेवन करते हैं, लू से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग तो प्याज को अपने पॉकेट में, अपने जेब में रखकर ही चलते हैं जिससे उन्हें लू न लगे। तो आयुर्वेद तो कहता है कि प्याज वास्तव में अमृत है, पर संत महात्मा इसका सेवन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो प्याज तमोगुण को बढ़ाता है, उत्तेजित करता है, काम वासना को बढ़ाता है। तो संत महात्माओं का ये मानना है कि हमें काम वासना को नहीं बढ़ाना है, हम अपने शरीर को उत्तेजित नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्याज और लहसुन की आवश्यकता नहीं होती है। पर प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान को प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन क्यों अर्पण नहीं किया जाता है? वेदों में बताया गया है, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी जी भगवान निकले। धन्वंतरी जी भगवान ने अमृत के जो कलश था, अमृत का कलश को श्री लक्ष्मीनारायण जी भगवान को दे दिया। लक्ष्मीनारायण जी भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं का समूह अलग बनाया, दानवों का समूह अलग बनाया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दानवों को पानी पिलाने लगे। लेकिन दानव के समूह में राहु बहुत चतुर था। उसने विचार किया कि हमारे साथ जो छल हो रहा है, तो वह देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के समूह में जाकर के बैठ गया। लक्ष्मीनारायण भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया, लेकिन राहु ने अमृत पिया, बस मुख में अमृत गया, मुंह में अमृत था, कंठ तक पहुंचने ही वाला था, गले तक पहुंचने ही वाला था। तभी सूर्य चंद्र ने देख लिया और कहा, प्रभु ये अनर्थ हो गया, आपने राहु को अमृत पिला दिया। तुरंत ही लक्ष्मीनारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया और यहाँ गले से काट दिया। अब राहु ने अमृत तो पी चुका था, कंठ तक अमृत पहुंच गया था, गला काट दिया गया, तो मुख से जो अमृत गया था वो कटी हुए गले से 2 बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी अमृत की। उन्हीं अमृत से 1 बूंद से लहसुन, 1 बूंद से प्याज का निर्माण हुआ। मुख से जो अमृत गया अंदर और कंठ से सुदर्शन चक्र के द्वारा कटा हुआ, वहां से 2 बूंद निकली, एक से लहसुन, एक से प्याज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से वेदों में बताया गया है कि राहु के मुख से जो बूंद निकली थी, उनसे लहसुन प्याज की जब उत्पत्ति हुई, तो वह एक प्रकार से जूठन है, उसे हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं। लहसुन और प्याज से बना हुआ भोजन का भोग हम भगवान को नहीं लगा सकते हैं। और अन्य वेदों में विभिन्न प्रकार से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान इसका लहसुन और प्याज से बना हुआ भोजन कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, आप तक पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी मैं अन्य वीडियोस डालूंगा प्याज और लहसुन के बारे में कि आखिर आयुर्वेद इसे क्यों अमृत कहता है और इसके कितने फायदे हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ लाइक कमेंट्स करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।